ॐ वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं कण्ठे यस्य विराजते च हि गरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्के गिरिराजराजतनया जाया भवानीस्तथा नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहिता केदारनाथ प्रभु केदारा चल साक्षितो सततम कुर्यात् सदा मंगला कुर्यात् सदा मंगला कुर्यात् सदा मंगला। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति परिजना प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधिस्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाग्र यद्यत् कर्म करोति तदखिलं शंभो तवाराधनम्। ओम शंभो तवाराधनम शंभो तवाराधनम। ओम परम भक्त वत्सल अहेतुक कृपा करने वाले सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और इस परंपरा के समस्त साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए पातंजल योग दर्शन के कैवल्य पाद का 15वां सूत्र से आज प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल 14 सूत्र तक हो गए थे, जिसमें चित्त और उसके दृश्य के संबंध का प्रसंग चल रहा था, धर्मी और धर्म के प्रसंग चल रहा था। अब आगे 15 सूत्र में है, 15वां सूत्र है वस्तु सामेपि चित्त भेदा तयोर विभक्ता पंथा। ये 15वां सूत्र है। वस्तु सामे, वस्तु एक समान रहते, अपि वस्तु सामेपि, अपि मने भी, चित्त भेदात चित्तों की भिन्नता से, तयो प्रत्येक चित्त और उसी एक वस्तु दोनों का विभक्त भिन्न भिन्न रास्ते अर्थात धारणाएं होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि वस्तु एक समान होते हुए भी हमारे चित्त की धारणा के अनुसार एक ही वस्तु अलग अलग आदमियों के अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। ये इस सूत्र का सारांश है और ये प्राय देखा जाता है। एक आदमी को कुछ व्यक्ति साक्षात भगवान, गुरु, सज्जन पुरुष, महापुरुष देखते हैं और उसी पुरुष को, उसी महापुरुष को कोई व्यक्ति बहुत निम्न कोटि का आदमी, छली कपटी, दुष्ट, दुशासन वगैरह की कुदृष्टि के कारण देखते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में ये बहुत हुआ। कई महापुरुष ऐसे हैं जिनको हम साक्षात गुरु मानते हैं, शिव मानते हैं, परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, लेकिन अन्य लोग जो उनके उस स्वरूप को नहीं जानते हैं, वह उसके व्यावहारिक स्वरूप को देख करके कोई उसको खराब आदमी मानता, कोई उसको दुष्ट मानता है, कोई उसको शोषणकर्ता मानता है, कोई अनेक प्रकार की दृष्टि। कारण उसका वो आदमी नहीं है, कारण हमारा चित्त है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयी जगत, कि दृष्टि को पहले तू ज्ञानमय कर, तब ये संसार, तब ये जगत ब्रह्म रूप दिखाई देगा।
अगर दृष्टि ठीक नहीं है तो सज्जन भी दुर्जन दिखाई देगा, दुर्जन भी सज्जन दिखाई देगा। इसलिए हम अपने चित्त को ज्ञान दृष्टि से उसको स्थिति लाएं ज्ञान दृष्टि में, और हम अपने चित्त को निर्मल करते हुए तदनुसार संसार को से व्यवहार करें। घरों में कहावत भी है कि आप भला तो जग भला। क्यों कहा गया है ये? क्योंकि यदि आपकी दृष्टि ठीक है तो संसार फिर ठीक है। हमारा मन यदि ठीक नहीं है तो संसार भी फिर ठीक नहीं है। शास्त्रों में कहा गया हुआ है कि ये जगत ही ब्रह्म है। किसके लिए कहा गया है? जिसकी दृष्टि ठीक हो गई है। अगर किसी मूर्ख को, किसी अज्ञानी को आप कहेंगे कि ये जगत ब्रह्म है तो आपका मजाक उड़ाएगा फिर, क्योंकि उसको तो ये जगत दिख रहा है। इसलिए सिया राम मैया सब जग जानी, तुलसीदास ने कहा है, सिया राम मैया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर वुर आनी। प्रत्येक पुरुष राम और प्रत्येक महिला सीता। जब ऐसी दृष्टि लग जाए, तब हृदय में जब वो आत्मविभोर होने लग जाए, तब ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती है। तो इस सूत्र का वास्तविक अर्थ यह है। एक उदाहरण और भी दिया गया है यहाँ। जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, सौतेली माँ उसी बालक से द्वेष करती है, और उसी बालक से कमजोर बालक भय मानते हैं। इसलिए प्रत्येक चित्त का ज्ञान वस्तु तंत्र होते हुए भी अपने संस्कारों के बस भिन्न भिन्न होता है। और 16 सूत्र फिर है, न चा एक चित्तम तंत्र वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। न मने नहीं है, चा मने और। एक चित्त तंत्र, एक चित्त के परतंत्र अर्थात परिणामी चित्त की अनेक अवस्थाओं के अधीन वस्तु ज्ञान होने पर वस्तु धर्मी अर्थात दृश्य पदार्थ तत्व माने वह अप्रमाणकम भिन्न भिन्न ज्ञात होने के कारण प्रमाणिक नहीं रहेगा। यदि ऐसी शंका की जाए तो भी किम स्यात् क्या हुआ, अर्थात शंका व्यर्थ है। कहने का अर्थ यह है कि प्रमाण में परमाता को परमेय वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमाण में परमात्मा को, परमात्मा ने परमाता को, परमाता माने जो कि उस वस्तु का ध्येय कर रहा है। प्रमाण में परमाता को प्रमेय वस्तु का, प्रमेय मतलब जो ध्येय वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है प्रमाण से। परंतु जब एक ही वस्तु को सब लोग अपने अपने चित्त की भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देखते हैं, और एक चित्त भी अपने परिणामी स्वभाव के कारण कभी एक दृष्टिकोण से तो कभी दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, तो उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान कभी किसी को नहीं हो सकता, और वह वस्तु तत्व अप्रमाणक सिद्ध होगा। इस शंका को व्यर्थ कहकर उसका समाधान अगले सूत्र में करते हैं। क्या है 17वां सूत्र? तदु उपरागोपेक्षात्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तत् मने वह, उपराग मीन्स उपराग उपेक्षात्वात्, तद उपराग उपेक्षात्वात् उपरति या उपेक्षा की दृष्टि से चित्तस्य चित्त की वस्तु ज्ञात अज्ञातम, ज्ञात या अज्ञात वस्तु होगी। यदि उस वस्तु, अब आगे शंका का समाधान कर रहे हैं, यदि उस वस्तु की अपेक्षा, यदि उस वस्तु की उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाएगा तो वह अज्ञात रहेगी, और जितने ध्यानपूर्वक बारीक दृष्टि से देखी जाएगी उतना ही उस वस्तु का ज्ञान सत्य होगा। परंतु जब हम चित्त की वृत्तियों को देखते हैं तब धर्मी चित्त को धर्म रूपी बदलती रहने वाली वृत्तियां प्रमेय कही जाती हैं,
और देखने वाला पुरुष न बदलने वाला परमात्मा सिद्ध होता है। यही बात आगे कही जाती है कि यदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस् तत्प्रभो पुरुषया परिणामी त्वात्। यदा माने जब, ज्ञाता ज्ञान का विषय होती है, ज्ञाता ज्ञान का विषय होती है, चित्त वृत्तियाँ चित्त की वृत्तियाँ, तत्प्रभो पुरुषस्य तो उस चित्त के स्वामी पुरुष के अपरिणामित्वात् अपरिणामी होने के कारण वह ज्ञान का विषय बनती हैं, क्योंकि न तत्स्वभावासम दृश्यत्वात्, न माने नहीं है, तत् माने वह चित्त, स्वभासम स्वयं चेतन प्रकाश युक्त, दृश्यत्वात् दृश्य होने के कारण। चित्त को ज्ञाता नहीं कह सकते, चित्त तो दृश्य है, वह स्वयं देखने वाली वस्तु है, उसे देखने वाला उससे भिन्न होना चाहिए, क्योंकि एक समय च उभयान अवधारणम, एक लंबे एक समय एक ही समय युगपद, च मन ही उभय दोनों देखना और दिखना, अनवधारणम चित्त स्वयं धारण नहीं कर सकता। एक ही समय में दोनों देखना और दिखना चित्त स्वयं धारण नहीं कर सकता है, या तो वो दृश्य होगा या तो देखेगा। जब कोई अपने से अन्य को देखता है तो वह स्वयं उसी समय अपना दृश्य नहीं बन सकता। यदि कहो कि चित्त को देखने वाला अपरिणामी पुरुष को ही क्यों मानना चाहिए, यदि कहो कि चित्त को देखने वाला ही अपर परिणामी पुरुष क्यों मानना चाहिए, तो उसको देखने वाला कोई दूसरा अवान्तर चित्त हो तो तब कहते हैं आगे, चित्तांतर दृश्यत्व बुद्धि बुद्धेर अति प्रसंग स्मृति संकरश्चा। चित्तांतर दूसरे अन्य चित्त का उसे दृश्यत्व दृश्य मानने पर, बुद्धि बुद्धे एक बुद्धि के पीछे दूसरी अन्य बुद्धि, उसके पीछे तीसरी चौथी अनेक बुद्धियां मानने का अति प्रसंग अथवा अनवस्थित्व दोष आता है। स्मृति संकरश्चा और अनेक बुद्धियों के विभिन्न ज्ञानों का संकरण अर्थात मिश्रण होने से भ्रांत ज्ञान का परिणाम होगा। इसलिए एक ही चित्त को मानना चाहिए, जिसकी वृत्तियों को दृश्य रूप से देखने वाले पुरुष का अपरिणामी होना सिद्ध होता है। अब यह समझना रह गया कि पुरुष चित्त की वृत्तियों का दृष्टा कैसे बनता है जबकि वह अपरिणामी है। अब ये सूत्र बहुत अच्छा है। चित्त की वृत्तियों का दृष्टा कैसे बनता है पुरुष, जबकि वह बदलने वाला नहीं अपरिणामी है। या अगले सूत्र में कहते हैं, आगे का सूत्र है, चित्तेर प्रति संकर्मयास्त तदाकारा पत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। 22वां सूत्र, चित्ते मतलब पुरुष की चित्ती शक्ति के अप्रति संकर माया जो किसी के प्रति संक्रमण नहीं करती अर्थात गति वाली नहीं होती। चित्ते पुरुष की चित्ती शक्ति, तदाकार पत्तो बुद्धि से तदाकार प्राप्त करने पर स्वबुद्धि संवेदनम अपनी बुद्धि के ज्ञान वाली हो जाती है। इसलिए दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, दृष्टि दृश्यो दृष्टा और दृश्य दोनों से उपरक्तम रंगा हुआ, चित्तम चित्त सर्वार्थम सब विषयों को ग्रहण करता है। और 24वां सूत्र है, तद संख्येया वासना विचित्र मपि परार्थ संहतकारित्वात्। तत् माने वह चित्त, असंख्य वासना भी वासनाओं से, चित्रम विचित्र और अंकित भी परार्थ दूसरे अर्थात पुरुष का कार्य करता है, संगत कार्यत्वा दृष्टा और दृश्य दोनों से उपरक्त होने के कारण।
क्योंकि दृश्य पुरुष के भोग और अपवर्गार्थ कहा जा चुका है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य जो है वो पुरुष का भोग और अपवर्ग के लिए है। भोगार्थ परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। भोगार्थ परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सूत्र 35 के पाद 3 में ये व्याख्या हो चुकी है। यहाँ तक वासना और चित्त का संबंध कहा गया है। चित्त ही वासनाओं का आश्रय है, भोग उनके आलंबन है, कर्मों के विपाक रूप जन्म आयु और भोग फल है और क्लेश कारण है। ये चारों सत्व रज तम तीनों गुणों के धर्म हैं और तीनों गुण प्रकृति के धर्म हैं। इसलिए धर्मों की व्यक्त अव्यक्त होने से प्रकृति के समस्त दृश्य में परिणाम होता दिख रहा है। प्रकृति जो धर्मी है तत्व रूप से बनी रहती है। धर्मों के व्यक्त होने को उनका भाव और अव्यक्त होने को अभाव कहते हैं। इस अर्थ में वासनाओं और उनके चतुर्विध कारणादि का अभाव होने पर अभाव कहा गया है, परंतु पुरुष स्वयं अपरिणामी है और उसकी चित्त शक्ति अथवा चेतनपने का धर्म कभी अव्यक्त नहीं होता, सदा एक समान व्यक्त रहता है। केवल बुद्धि और उस धर्मों से अध्यस्त होने पर परिणामी सा प्रतीत होता है। वह स्वयं प्रकाशमान है और बुद्धि और उसके धर्म प्रकाश्य हैं। जैसे पानी की तरंगों पर पड़ने वाला प्रकाश हिलता हुआ सा दिखाई देता है, वास्तव में प्रकाश नहीं हिलता, पानी हिलता है। इसी तरह चिति शक्ति को समझें। ऐसा जानने वाला विशेषदर्शी कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि 25वां सूत्र है विशेषदर्शिना आत्मभाव अभावना निवृत्ति। आत्मभाव अभावना निवृत्ति। विशेषदर्शिना विशेषदर्शी की आत्मभाव भावना, अहंता की भावना जो बुद्धि या चित्त से तादात्म्य होने का परिणाम है, निवृत्त हो जाती है। उस समय अहंता की जो भावना है वो चित्त से जो तादात्म्य था उससे वो अलग हो जाती है और फिर निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। छब्बीसवां सूत्र है तदा विवेक निम्नम केवल्य प्राग भार चित्तम। तदा मने तब आत्मभाव भावना की निवृत्ति होने पर, तब आत्मभाव भावना की निवृत्ति होने पर विवेक निम्नम, विवेक के नीचे दबा हुआ विवेक पूर्ण चित्त केवल प्राग भार, केवल्य की प्राग अवस्था अर्थात पूर्व अवस्था के भार से केवल्य की ओर झुक जाता है। जैसे पानी का प्रवाह ऊपर से निम्न धरातल पर बहता है, वैसे ही जो चित्त वासनाओं के दबाव से दृश्य की ओर बह रहा था, वही अब विवेक के बोझ से केवल्य की ओर बहने लगता है। परंतु 27वां में कहते हैं तच्छिद्रेषु प्रत्ययातराणि संस्कारेभ्य। तत् मने उस चित्त में भी, छिद्रेषु बीच बीच में, व्युत्थान के समय अर्थात चित्त की कमजोरियों में, प्रत्ययांतराणी ठहर ठहर कर व्युत्थान के प्रत्ययों का उदय होता रहता है। संस्कारेभ्य
व्युत्थान के संस्कारों की प्रबलता के कारण। उनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? हानमेषाम क्लेश वद उक्तम। हानम हान एसाम उनका क्लेशवत क्लेशों के हान करने के पूर्व कथित साधनों सदृश उक्तम कहा गया है। जैसे क्रिया योग द्वारा तनु करके प्रतिप्रसव कर्म पूर्वक ध्यान द्वारा क्लेशों का हान कहा गया है, वैसे इनका हान समझना चाहिए। दूसरा पाद देखें इसमें। ओम 29वां सूत्र है प्रसंख्याने प्यकुशदस्य सर्वथा विवेक ख्यातिर धर्म मेघ समाधि। प्रसंख्याने अपि ऊपर के सूत्रों में विवेक निम्न कैवल्य प्रागभार चित्त की अवस्था, जिसमें कभी कभी कमजोरी के कारण क्लेश कर्मों के संस्कारों के व्युत्थान रूपी छिद्रों का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है, वह अवस्था प्रसंख्यान कही गई है। उसमें भी अकुशिदस्य जिस योगी का चित्त गिरा नहीं है, कुत्सित होकर अवसीद नहीं हुआ है, तब सर्वथा विवेक ख्याति सर्वथा विवेक के पूर्ण प्रकाश से फिर क्या होता है? धर्म मेघ समाधि, धर्म में एक संज्ञक समाधि होती है। जब धर्म में एक संज्ञक समाधि होगी तब क्या होगा? तब होगा तथा क्लेश कर्म निवृत्ति। उस धर्म में समाधि से क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्मों से छुटकारा मिलता है। इसी को उपदेश में इस प्रकार कहा गया है, अध्याय 6 के 5वां श्लोक है कि उद्धरेतात्म आत्मानाम न आत्मानम अवसादयेत। प्रसंख्यान, विवेक ख्याति और धर्म में एक समाधि तीनों चित्त की अवस्था भेद का नाम है। ख्याति और ख्यान एक आर्थी शब्द हैं। प्रसंख्यान एक में इक्तिन प्रत्यय है और दूसरे में लुट्ट प्रत्यय है। ख्यान के पूर्व प्र और संग उपसर्ग लगाने से प्रसंख्यान शब्द बनता है। अर्थात जिस अवस्था में प्रकर्ष रूप से सम्यक प्रकारेण ख्याति हो, वह अवस्था प्रसंख्यान कहलाती है। उसमें भी क्लेश कर्म के संस्कारों का सर्वथा अभाव नहीं होता, परंतु जब चित्त में विवेक का प्रकाश मेघवत सर्वदा छा जाता है और क्लेश कर्म के संस्कार निवृत्त हो जाते हैं, उस अवस्था में चित्त रूपी धर्मी का धर्म विवेक ख्याति में बदल जाता है। उस समय चित्त समाधिस्थ हो जाता है। प्रसंख्याने भी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ तक क्लेश कर्मों के संस्कार योगी को गिरा सकते हैं। यहाँ भी जब वह नहीं गिरता तब वह उनसे सुरक्षित होता है, क्योंकि धर्म में एक समाधि के उपरांत ही उनका हान होता है। उस समय योगी की जैसी अवस्था होती है उसका लक्षण अगले सूत्र में कहते हैं। तदा सर्वा वर्ण मलापेतस्य ज्ञानस्या न अनंत्याज गेयम अल्पम। तदा मने तब, सर्व मने सब, आवरण मने प्रकाश को ढकने वाले परत रूपी, मलापेतस्य मल दूर हो गया जिसका, उसको ज्ञान से ज्ञान की
अनंत अन अनंत्यात अनंत हो जाने से ज्ञेयम दृश्य रूपी ज्ञेय अल्पम थोड़ा सा किंचित रह जाता है, अर्थात दृश्य जगत स्वप्नवत दिखने लगता है उसको। और जब दृश्य जगत स्वप्नवत दिखने लगता है तब क्या होता है? 32वां सूत्र में लिखा हुआ है, तथा कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। अब हुआ तथा उसके पश्चात कृतार्थानाम कृतार्थ गुणानाम गुणों के, जिन्होंने अपना भोग और मोक्ष देने का अर्थ अर्थात कार्य समाप्त कर दिया है, उनके परिणाम कर्म की समाप्ति हो जाती है। अब गुणों का परिणाम कर्म समाप्त हो जाता है, तब वे अव्यक्त दशा में विलीन हो जाते हैं। तत्तीसवां सूत्र, क्षण प्रतियोगी परिणाम उपरांतर्निगाह क्रम। क्षण प्रतियोगी, एक क्षण के पीछे दूसरे क्षण में परिणाम परिवर्तन, अपर मने प्रथम से अंत तक निर्ग्राह्य ग्रहण किया अर्थात जाना जाता है, क्रम वह क्रम कहलाता है। 32वें सूत्र के चित्तस्थ गुणों का परिणाम कर्म निर्दिष्ट है। पहले गुणों का परिणाम प्रधान अव्यक्त से आरंभ होकर दृश्य के प्रसवाभिमुख भोगार्थ था, फिर योगी ने उनको उलटकर प्रतिप्रसव कर्म में प्रभावित कर दिया, यहां तक कि वह कार्य के कारण में विलीनीकरण द्वारा अव्यक्त दशा में समाप्त हो गए, जिसका अर्थ अपवर्ग था। इस प्रकार गुणों के परिणाम स्वरूप दृश्य का भोग और अपवर्ग दोनों अर्थ पूरे हो गए। तब क्या होता है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। पुरुषार्थ भोग और अपवर्ग रूप अर्थ, शून्यानाम जिनका शून्य हो चुका है, उन गुणानाम उन गुणों का प्रतिप्रसव कार्य का कारण में विलीन भाव केवल्य मोक्ष है, केवल्यम केवल मोक्ष है। स्वरूप प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा व चिति शक्ति की उस समय अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाती है, या आध्यात्मिक भाव से आप समझ सकते हैं। जब गुणों का प्रतिप्रसव कर्म समाप्त होने पर वह अपने कारण महातत्व सहित अव्यक्त में विलीन हो गए, तब चिति शक्ति जो परिणामिनी थी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई, क्योंकि उसके अध्यस्त होने के लिए कुछ नहीं रहा, वह केवल रह गई। इसे इस अवस्था को कैवल्य कहा जाता है, अर्थात केवल रहने का भाव कैवल्य है। इसी ओम। इसी के साथ पातंजल योग दर्शन पर प्रवचन आज समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि
हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ श्री प्रतीक कांचन पूना वालों का जो आग्रह था कि पातंजलि योग दर्शन पर प्रवचन किया जाए, ये आज समाप्त हो गया। पातंजलि योग दर्शन समझने के लिए बहुत अच्छा दर्शन है ये। आप अपनी चित्त भूमियों को, आत्मा की लेवल को, आत्मा के स्तरों को, इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। शक्तिपात मेरे विचार से इससे ऊपर का साधन है, क्योंकि यहाँ करता है, यहाँ आप कर्ता भाव रखते हैं और वहाँ ऑटोमेटिक होता है। लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक तब होगा जब आप शक्तिपात संबंध शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करते हुए साधन में हर समय रत रहेंगे। तब किसी भी शास्त्र का या किसी भी बात का द्विपक्षीय समन्वय करके तब ग्रहण करना चाहिए। शक्तिपात अच्छा साधन है, इस बात को ग्रहण करने के पश्चात ये भी आवश्यक है कि वो तभी अच्छा साधन है जब आप उसके साधन को हमेशा करते रहेंगे, नित्य प्रति साधन में रत रहेंगे। और साधन में ऐसे नहीं बराय नामा का नहीं, तीव्र संवेगानाम आसन्न। और इसमें मेरा एक आग्रह है, अब यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई भी आत्म जिज्ञासा, परमात्म जिज्ञासा, कोई भी शक्ति संबंधित प्रश्न या कोई साधना संबंधी प्रश्न या कोई जिज्ञासा ऐसी जिससे कि साधन में उन्नति हो सबकी, तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। जिज्ञासा या प्रश्न पूछने समय ये भाव नहीं आना चाहिए कि कहीं लोग ये बोलेंगे कि ये बहुत कम अच्छा साधक नहीं है। ज्ञानी को भी कभी कभी ऐसी जिज्ञासा होती है कि उसको शास्त्र में भी ढूंढना पड़ता है। जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया है, कभी कभी वो ऐसे अटक जाते हैं, इसलिए उनको शास्त्र में देखना पड़ता है फिर। तो जिज्ञासा भाव होना कोई खराब बात नहीं है, ये हीन दृष्टि नहीं है। जिज्ञासा भाव होना, जिज्ञासा भाव होना आत्मोन्नति के प्रथम लक्षण हैं। जिज्ञासा भाव से ही आप आत्मा तक पहुंच पाएंगे। यदि आप जिज्ञासा केवल दो आदमी नहीं करते हैं, या तो पूर्ण जो पहुंच चुका है उसको भी कोई शंका संदेह नहीं है, और या जो बिल्कुल मूढ़ है, मूर्ख है, चित्त है, जो शरीर से भी ऊपर उठा ही नहीं है, उसको भी जिज्ञासा नहीं होती है। तो जिज्ञासा अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी होती है, ऐसा नहीं है। इसलिए हीन भाव न रखें कि मैं अगर ये प्रश्न पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आप पूछिए और उसका जवाब मैं यथाशक्ति अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी साधना जो कुछ मैंने गुरु कृपा से की है तदनुसार मैं उसका जवाब दूंगा। और मुझे भी खुशी होगी जब शिष्य वर्ग, साधक वर्ग जिज्ञासा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, लेकिन प्रश्न पूछिए ग्रुप में। हाँ, यदि कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, प्राइवेट प्रश्न है, और आप उसको चाहते हैं कि मैं प्राइवेट, तो आप अपने पर्सनल फॉर्म पे भी पूछ सकते हैं, पर वो व्यक्तिगत प्रश्न ही मान्य होगा। जो सबके लिए अच्छा है उसको ग्रुप में पूछिए। व्यक्तिगत आपकी कोई ऐसी उन्नति रुक गई है किसी संस्कार के कारण, वो संस्कार आप सबके सामने नहीं बोल सकते हैं, तो आप गुरु से निसंकोच पूछिए, मैं उसका यथाशक्य उत्तर दूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। गुरु का जैसे भी जो भी शिष्य हैं, जितने उनके शिष्य हैं, उनमें समभाव रहता है।
अगर गुरु विषम भाव रखने वाला है तो फिर गुरु नहीं, मनुष्य ही है वो फिर। इसलिए जो शिष्य आर्त भाव से, जिज्ञासा भाव से और आध्यात्मिक उन्नति के भाव से प्रश्न पूछेगा, उसका जवाब यथाशक्य मैं दूंगा, चाहे वो व्यक्तिगत फॉर्म में पूछे, चाहे वो ग्रुप फॉर्म में पूछे। मेरा अब केवल एक ही धर्म है। जीवन के शेष जो दिन मेरे हैं वो केवल शिष्यों के उत्थान के कल्याण के लिए मेरा जीवन है, और अपने आध्यात्म भाव में प्रवृत्त होने के लिए मेरा जीवन अब शेष जीवन ऐसा है। मेरी अब भगवान ने ऐसी परिस्थिति कर दी है कि मेरा अब कोई किसी प्रकार का अटकन भटकन व्यावहारिक रूप में नहीं रही है। अतः मैं पुनः अपने शिष्य वर्ग से, गुरु जी के शिष्य वर्ग से, मेरे गुरु भाइयों से जो मुझ पर उस प्रकार की श्रद्धा रखते हों कि हाँ मैं, ये मेरे गुरु का उत्तराधिकारी है या मेरे गुरु ने इनको गुरु पद दिया है, तो इस भाव से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। उनको वही जवाब मिलेगा जो उनके गुरु द्वारा उनको मिलता था। ये मेरा आग्रह है उनसे। हाँ, जिनका वो भाव नहीं है, जो उस दृष्टि से नहीं देखते, उनका तो प्रश्न पूछना भी फिर बेकार है। क्योंकि परंपराओं का नाश नहीं होना चाहिए। परंपरा का जो निर्वहन है वो आवश्यक है, तभी विद्या बलवती होती है। विद्या का बलवान होना, ये शक्तिपात परंपरा क्यों गिरी गंगाधर सिंह महाराज जी की, उसका कारण एक ही है कि अपने से जो वरिष्ठ ज्ञाननिष्ठ, अपने से वरिष्ठ ज्ञानी महात्मा जो हैं, उनका यहाँ वो होता रहा, क्या कहते हैं उसका नाम, उपेक्षा होती रही। ज्ञान वृद्धि की उपेक्षा जिस परंपरा में होती हो, वह वो विद्या फिर नष्ट की ओर जाती है। क्योंकि इस विद्या का धारक तो भगवान शिव है। शिव से ये गुरु में आती है और गुरु से फिर शिष्य में जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं शक्तिपात। तो इसी के साथ मेरा आग्रह है, किसी को भी किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, वो या तो ग्रुप में पूछे, या अगर व्यक्तिगत जिज्ञासा हो तो अपने पर्सनल फॉर्म में पूछे। इसी के साथ जय जय राम राम। श्री गुरुवे नमः। श्री चरण कमलभ्यो नमः। ओम नारायणा योग कला प्रदानम शांतम स्वभावम कलितात्मभानम भक्तम प्रियम दिव्य गुणा अवतारम वंदे गुरु तम परमार्थ सारम सिद्धेश्वराये भुवनोपकारम वित्वन्नते योग गति प्रसारम तालोक कल्याण विधान लग्नान सश्रद्ध मीडे शिव भक्ति मग्नान सश्रद्ध मीडे शिव भक्ति मग्नान।